नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपके सामने एक हिंदी का मुहावरा रखता हूं। ये जो मुहावरा है ना, इसे कहा जाता है यथा नाम तथा गुण, यानी कि जैसा व्यक्ति का नाम होता है वो काम भी वैसे ही कर जाता है। कई बार जैसे कि विराट कोहली, विराट, उसने तो भाई कितने विराट रन बना डाले। या फिर आप नाम लें यशस्वी जायसवाल का, क्या जबरदस्त तरीके से उसे यश की प्राप्ति हो रही है। तो जैसा नाम होता है वैसे ही कई बार गुण भी होते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आपके सामने आया है फिल्म नादानिया के रूप में। अब जैसा नाम है नादानिया, तो पिक्चर बनाने वाले नादान हो ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, वैसे ये जो नेटफ्लिक्स पर, नेटफ्लिक्स नहीं सॉरी नेपोफ्लिक्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने तो नेपो किड्स को लॉन्च करने का बीड़ा उठा रखा है। पहले करण जौहर था, अब नेटफ्लिक्स जो है वो नेपोफ्लिक्स बन चुका है। इसी नेपोफ्लिक्स पर आई है नादानिया नाम की नूबड़ी पिक्चर। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि पिक्चर का नाम है नादानिया, तो बनाने वाले नूबड़े और नादान होंगे। इस बात की झलक तो आप सभी को तभी मिल गई थी जब इस फिल्म का ट्रेलर या पोस्टर या फिर इसके गाने वगैरह रिलीज हुए थे। हालांकि मैंने ये पिक्चर देखने का कोई गुनाह, कोई पाप किया नहीं है, लेकिन थैंक्स टू इंस्टाग्राम रील्स आप सभी ने ये पिक्चर छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से देख ही ली होगी। जिस तरह से खेबड़ी खुशी कपूर और गर्दन हिला हिला के एक्टिंग करी, क्या कमाल है। अब आप सोचिए खुद, अगर मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूं और उसमें गर्दन हिला हिला करके, नमस्कार मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीएसके हैं कमाल है टॉक्स, तो अटपटा नहीं लगेगा आपको? बात तो सही है। अब भले ही मुझे या आपको ये चीजें गर्दनें हिला हिला करके बात करने वाली चीजें कमाल है क्या कैसा आपको ये सब आपको अटपटा लगे, लेकिन बॉलीवुड की जो नई जनरेशन है वो इन चीजों को टैलेंट की संज्ञा देती है। और बॉलीवुड की जो सोकॉल्ड जेंजी है, उनमें टैलेंट के नाम पर क्या है, या तो गर्दन हिलाना या फिर आई कैन टच माय टंग टू माय नोज, सी आई डिड इट। तो ये जो सोकॉल्ड जेनजी है बॉलीवुड की, ये मतलब कितनी टैलेंटेड है और कितनी नोबड़ी है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। पहले वो अनन्या पांडे, फिर वो जानवी कपूर, फिर ये खुशी खेबड़ी कपूर, आमिर खान का वो लौंडा जो कि आमिर खान से बड़ा लगता है। आमिर खान खुद तीसरी शादी करने वाला है, जबकि आमिर खान के लड़के की अभी पहली शादी तक नहीं हुई। तो आप समझे कि बॉलीवुड का कैसे प्रचंड लेवल का एक डाउनफॉल सा चल रहा है। और इस फालतू सी बकवास सी पिक्चर को बना करके दो नूबड़े नेपोकिड जो है वो हम सब यानी दर्शकों पर थोपने की एक कोशिश जो है वो इसने नेपोफ्लिक्स और करण जौहर दोनों ने कर दी है। चलो अगर ये दिखने में ठीक ठाक होते, थोड़ी बहुत अगर इनमें एक्टिंग होती तो आप उन्हें अप्रिशिएट भी करते। लेकिन मुझे हंसी आती है जब काफी सारे लोग उस खेबड़ी कपूर को डिफेंड करते हैं कि भाई वो 24 साल की है, यंग है। यंग है तो क्या हुआ, छोटी है तो उसको डायपर पहना करके पालने में झुलाओ, पिक्चर क्यों करवा रहे हो? 20 22 24 साल में नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट जो है वो ओलंपिक में गोल्ड जीत जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड के जो नूबड़े नेपो किड जैसे कि आर्यन खान, वो जेल गया था तो अरे बच्चा है वो, ये खेबड़ी कपूर को क्रिटिसाइज मत करो, बच्ची है वो। कहीं ना कहीं फालतू के नूबड़े और एकदम थर्ड क्लास नेपो किड्स को डिफेंड करके लोग अपनी स्लेव मेंटेलिटी का परिचय देते हैं। कहीं ना कहीं वो ये जताते हैं कि भाई साहब उनमें किसी व्यक्ति को परखने की कोई हुनर, कोई टैलेंट वगैरह कुछ है नहीं, वो एक गुलाम मेंटेलिटी के इंसान है। और सेलिब्रिटीज उनके माई बाप हैं। काफी सारे लोग सलमान खान को डिफेंड करने आते हैं। अभी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां सलमान खान का रियल लाइफ पिक्चर वर्सेस सिकंदर पिक्चर में जो उसका लुक है, वो कम्युनिटी पोस्ट डाल करके मैं एक बात एस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि देखो 60 साल का जो सठियाया हुआ सलमान खान है, वीएफएक्स वगैरह लगा करके खुद को यंग दिखाता है और 20 25 साल की लड़कियों के संग रोमांस करने की एक प्रथा वो शुरू कर रहा है या फिर ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है, उसको कॉल आउट किया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग तो वहाँ सलमान खान के सस्ते वकील बन करके आ जाते हैं। भाई उसने इतनी चैरिटी करी है, तेरा खानदान इतना कमा नहीं पाएगा, तो तूने कमा लिया क्या? या सलमान खान के गुलामों, तुमने कमा लिया क्या? तो कैसे लोग स्लेव मेंटेलिटी का परिचय देते हैं। अब यही लोग खेबड़ी कपूर को डिफेंड करेंगे, फिर वो सैफ अली खान का जो लुक्खा सा चुसा हुआ आम जैसा जो लड़का है इब्राहिम अली खान, भाई एक्टिंग का तो कहीं दूर दूर तक उससे कोई कनेक्शन दिखता ही नहीं है। इन दोनों को जब आपने इसका ट्रेलर देखा होगा, खेबड़ी कपूर और ये इब्राहिम अली खान, इन दोनों की 90 डिग्री की नाक ही पूरे ट्रेलर में कहीं ना कहीं हावी होती दिख रही है। कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है। और आश्चर्य की बात है कि नादानिया पिक्चर में ये खेबड़ी कपूर एक डायलॉग देती है, कमाल है,
मम्मा डॉक्टर, पापा प्रोफेसर, टीचर और तुम्हें एक भी जीन्स नहीं आया, जीन्स नहीं आया। जबकि ये श्रीदेवी की लड़की है और श्रीदेवी की एक्टिंग का कोई भी जीन इसके अंदर ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। तो आप समझ जाएँ कि बनाने वाले एक नंबर के चूतिए, उसमें काम करने वाले चूतिए और ऐसी पिक्चर को देखकर डिफेंड करने वाले महा चूतिए हैं। क्योंकि वो लोग जिन्हें ये खेवड़ी कपूर या ये इब्राहिम अली खान या फिर इनकी फालतू चूतिया पिक्चर पसंद आ रही है, तो वो चूतिए ही होंगे। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स सॉरी नेपोफ्लिक्स या करण जौहर इन लोगों ने दुनिया को भी चूतिया समझ रखा है। या फिर हो सकता है इनकी कोई निंजा टेक्निक हो कि भैया इतने क्रिंज, इतने पथेटिक नेपो किड्स को ये लोग लॉन्च करेंगे बैक टू बैक, सो दैट जो पीछे के दिनों में जो कुछ नूबड़े नेपो किड लॉन्च हुए हैं शायद वो पसंद आ जाएँ। जैसे कि आज शायद आपको अनन्या पांडे इतनी बुरी ना लगे जब आप खेवड़ी कपूर को देखें, तो क्या पता कुछ दिनों बाद कोई और खेवड़ा या खेवड़ी लॉन्च हो तो शायद आपको ये खेवड़ी कपूर भी थोड़ी डिसेंट लगने लग जाए। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नेपो किड थर्ड क्लास होते हैं, कुछ रणबीर कपूर जैसे होते हैं, कुछ ऋतिक होते हैं, तो कुछ श्रद्धा कपूर भी होते हैं, जो एक्चुअली में प्रूव करें कि भैया वो फ़िल्म पाने के अधिकारी हैं। वो भले ही नेपोटिज़्म से आए हों लेकिन उनमें टैलेंट है, उन्होंने पूरी तैयारी करी है। बट ये इब्राहिम अली खान या ये खेवड़ी कपूर या वो अनन्या पांड्या आई कैन टच माय टंग बट नो नो ऐसा लग रहा है कि भैया मतलब कि कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस करण जौहर आया और पिक्चर में ले दिया। अब आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में? जिस तरह से ये खेवड़ी कपूर जो कि कहने को श्रीदेवी की लड़की है, मतलब श्रीदेवी की क्या क्लास थी, क्या ग्रेस थी, उसका आई थिंक 0.1% भी इस खेबड़ी कपूर के अंदर नहीं आया है। ये लोग क्या है कि मेंटली, फिज़िकली एक्टिंग के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। वहीं जो टैलेंटेड आउटसाइडर होते हैं, अब चूँकि भैया हमने काफ़ी ऑडिशन दिए हैं, मुकेश छाबड़ा के यहाँ, शानू शर्मा के यहाँ, श्रुति महाजन, कविश सिन्हा, ये सारे लोग जब कभी आप ऑडिशन पे जाएँगे ना, तो इनके जो असिस्टेंट होते हैं, वो देखते से ही भैया आप नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट। अगर आप फिट हो भी गए, तो भैया तुम्हारा एक्सेंट, वॉइस, तुम्हारा ये जो डिक्शन वगैरह है, ये कमज़ोर है, काम करके आओ, आप तैयार हो करके आओ। नहीं, नहीं, आप जम नहीं रहे हो, हमें कैरेक्टर देखना है आपके अंदर। आप तो अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हो, लेकिन आप सलमान खान की जो फ़िल्में देखते हैं, क्या आपको वहाँ पर कोई कैरेक्टर दिखाई देता है? वहाँ हर पिक्चर में सलमान खान, हाँ, एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर ली है, उसके बाद तो खुद की नहीं सुने क्या? कहने का मतलब है कि वो तमाम कास्टिंग डायरेक्टर या तमाम जो डायरेक्टर हैं, जो कि बाहरी लोगों को या फिर नए लोगों को कहते हैं कि भैया आपकी एक्टिंग में दम नहीं है, आप वो कैरेक्टर पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन सलमान खान की किसी भी फ़िल्म में सलमान खान ही दिखते हैं, वो कैरेक्टर तो दिखता ही नहीं है। उसी तरह से ये तमाम कास्टिंग वाले या जो फ़िल्म डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि बाहरी लोगों के लिए तो भैया लंबी-लंबी लाइनें लगवाते हैं ऑडिशन के लिए, लुक टेस्ट, फलाना टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, कॉस्ट्यूम टेस्ट, 1760 तरह के टेस्ट करने के बाद किसी एक आउटसाइडर को मौका मिलेगा। एक पिक्चर फ्लॉप हुई तो दोबारा उसको काम नहीं मिलता, लेकिन ये जाह्नवी कपूर, ये अनन्या पांडे या ये खेबड़ी कपूर जैसे लोग बैक टू बैक इन्हें फ़िल्में मिलती चली जाती हैं और ऐसे नोबड़ों को डिफेंड करने के लिए ऑडियंस का एक सेक्शन तो तैयार रहता ही है। मतलब स्लेव मेंटालिटी की इंतहा है भाई साहब। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपना समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।